कभी भी आप जब नैना देवी आएँ तो इसके पास ही बाखड़ा नंगल डैम है, जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है और उसको ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि आप जब जाएंगे वहाँ पे तो बहुत अच्छे जो प्राकृतिक नज़ारे हैं आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नज़ारे मैंने बात करी थी, कुदरत के नज़ारे तो शुरू हो चुके हैं। अभी हम थोड़ा दूर हैं, 10 किलोमीटर अभी और बाकी है, फिर हम डैम पहुंच जाएंगे। डैम पे लगभग पहुंच चुके हैं। तो अब एक चीज़ नई यहाँ से लगी है पता कि आप डैम से जो मेरी हिमालय बाइक है तो लगभग 2 क्विंटल इसका वेट है, उससे ज़्यादा होएगा। तो यहाँ पे ये सुना है कि आप इसको बोट पे रख के डैम क्रॉस करके आप जा सकते हैं बाबा बालकनाथ जी के मंदिर। तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे बोट चलती है, जिसमें बाइक हम रख के डैम को क्रॉस करेंगे, जिसमें तकरीबन एक घंटा लगेगा तकरीबन। तो 1 घंटे के बाद हम उस पार पहुँचेंगे। तो आगे का सफ़र वहाँ से शुरू करेंगे। लगभग 15 किलोमीटर है वहाँ से अगर जाना हो बाबा जी के दर्शन करने, और अगर आप यहाँ से जाते हैं वापस घूम के तो लगभग 90 किलोमीटर आपको रोड से सफ़र करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, अगर किस्मत अच्छी हुई तो बोट मिल जाएगी। अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं। मैं अपनी बाइक तो ले आया हूँ। ऐसे रास्ते हैं, इन रास्तों से अपनी बाइक नीचे तक ले आया हूँ, बट यहाँ पे बोट्स तो हैं, कोई पर चलाने वाला कोई नहीं है। शायद वो एक बोट आ रही है, मे बी वो यहीं आए, तो उनसे पूछेंगे। लो जी, हमने बाइक चढ़ा दी है बोट के ऊपर। ये डैम है और ये अपना बाइक है बोट के अंदर, इसको ले जाएंगे परली पार। भाई एंगल करना एंगल नहीं, एंगल तो है इंजन फंसी गया सीटा वाला दे। चलो एंगल बोला है इंजन चुका बस कर कर हमारे आगे वो
थोड़ा आगे कर दो तुम भी चलियो बाहर जी हां 3-4 जने हैं 400 ग्राम ओ ला डांग ला थोड़ा आगे कर लो आगे कर दो बस और करना मेरा जा कौन गिरे ना जाना है बाहर पक्का एक बंदा ਉੱਥੇ आओ ये थल्ले ਉੱਥੇ बंदा यार जोर मार ला गया थल्ले आओ थल्ले इधर राइट साइड ओ मजा हां और घुमाओ बैठ कर ले ये बेंच से छुड़ेगा चल एक मिनट रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ छोड़ दे छड़ दी कनी आ बाहर एक मिनट ब्रेक लाओ ब्रेक ला लो ब्रेक ओ तो हूं एंगल टूट गया ओए ब्रेक ला लो जान दो रुक फाइनली बहुत मुश्किल से 5-6 नहीं 10 बंदे लगे इसको बाहर निकालने में। तो हमने डैम को क्रॉस करवा लिए। तो ये है बाखड़ा नंगल डैम। इस बोट से 1 घंटा सफ़र करने के बाद इस डैम में से हम नैना देवी के उस पार से बाबा बालकनाथ जी के इस पार पहुंच गए हैं। तो मैं भी यहाँ से अपनी आगे की यात्रा शुरू करूँगा जो कि होने वाली है बाबा बालकनाथ जी की तरफ। तो मिलते हैं आगे। अभी मैं जा रहा हूँ बाबा बालकनाथ जी के मंदिर। तो रास्ते में ये देखो कितना अच्छा व्यू है। लो जी पूरे 6:45 बजे हैं। हम पहुंच गए हैं शाह तलाइयाँ। जय बाबा बालकनाथ जी। जी अभी ये है सिद्ध बाबा जोगी बालकनाथ जी प्रवेश द्वार। तो इस मंदिर में हम आ पहुंचे हैं। तो चलते हैं अंदर। जयकारा पूर्णाहारी जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो अभी हम हैं सिद्ध बाबा बालकनाथ जी जो मंदिर है उसमें। तो अभी जो हमारे पुजारी जी हैं ये इस स्थान के बारे में जो भी उस समय के जो वाक्य थे, जैसे बाबा जी यहाँ पे आए, उन्होंने जो कैसे अब उन्होंने जीवन को यहाँ पे बिताया और जो साधना उन्होंने करी उसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। तो पंडित जी पहले तो अपना नाम बताइए आप। जी मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। ठीक है जी। और मैं इस बाबा बालकनाथ मंदिर में जो है एक पुजारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ठीक है जी। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में मैं सबसे पहले एक मंत्र से शुरुआत करना चाहता हूँ। हाँ जी। निर्गुणं वाम भागे च सभ्य भागे अद्भुतम मनुजाः मध्य भागे स्वयं पूर्णा तस्मै नाथाय इति नमो नमः। श्री सिद्ध बालकनाथाय नमो नमः। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बाबा बालकनाथ जी जो हैं वो कलयुग के देवता हैं। ठीक है जी। कलयुग के समय में ही वो उत्पन्न हुए थे। उत्पन्न क्या मतलब एक प्रकार से उनका अवतार हुआ था। कार्तिकेय जी के अवतार माने जाते हैं दंत कथाओं के अनुसार। ठीक है जी। जो भी मैं आपको बात बताऊंगा वो केवल दंत कथा के अनुसार ही होगा जो भी ठीक होगा। है जी। तो कलयुग में जब बाबा जी यहाँ आए थे तो सबसे पहले तो गुरु गोरखनाथ जी के सानिध्य में हुए थे। ठीक है जी। मतलब कि गोरखनाथ जी और उनका जो तपस्या का जो बल था हाँ वो जी। केवल मतलब एक समान सा था उनका। तो उनके सानिध्य में भी रहे थे। फिर कहा जाता है कि माता रत्नो भी यहाँ आए हुए थे, वो यहाँ रहते थे नंद कथाओं के अनुसार। ये भी कहा जाता है कि माता रत्नो जो थे वो एक छाया रूप थे। छाया या फिर माया आप मान सकते हैं। माया रूप इसलिए कि क्योंकि वो बाबा बालकनाथ जी थे वो एक अवतार के रूप में थे।
तो उनकी परीक्षा लेने के लिए जो है ना भगवान जी ने उनको भेजा हुआ था। ठीक है। तो माता रत्नो क्या करते थे कि उनके लिए रोटी और लस्सी लेके आते थे। तो हम्म। 12 साल जो है यही उनका चलता रहा, उन्होंने रोज रोटी लेके आना, लस्सी लेके आना। तो बाबा जी क्या करते थे कि जो लस्सी और रोटी थी उनको नहीं पीते थे, क्योंकि ब्रह्मचारी थे, तपस्या में लीन रहते थे। हम्म। वो ले तो लेते थे परंतु लेते नहीं थे। अब ये पीछे आप ये देख रहे हैं वट वृक्ष, हाँ कहा जी, जाता है ये कि लग रहा है कि यही, बहुत पुराना वृक्ष हाँ है। हाँ हाँ, बहुत ही पुराना, इनकी आयु भी काफी पुरानी होती है, है। हजारों वर्ष ये जीते हैं वट वृक्ष। ठीक है। तो यही वो वृक्ष है जहाँ पर बाबा जी जो है अपनी लस्सी और रोटियां जो है छिपाते थे। पहले तो ये काफी फैला हुआ था, कहा जाता है ऐसे। कालांतर के अनुसार जो है ये घटता रहा घटता रहा घटता रहा, अब ठीक है। इतना सा हुआ है, अब पता नहीं आगे भगवान की क्या इच्छा होगी। हम्म। तो यहीं पर जो है भगवान बाबा जी जो है अपनी लस्सी और रोटियां यहाँ पर डाल देते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि वो 12 साल उन्होंने उनकी जो हाँ 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 जैसे गायें चराई हैं शायद, हाँ, ऐसा गैया कुछ भी चरे, गैया वाली बात जो होती है वो माता रत्नों की गैया होती थी। हाँ हाँ। तो एक प्रकार से अपना धर्म निभा देते, मातृधर्म निभा देते कि ठीक हाँ है। मेरे लिए रोटियां लेते, लस्सी लेके आते थे, तो उनके गैया वो चराते। तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे गुरना झाड़ी का मंदिर है। हाँ हाँ, देखा मैंने, वही हाँ जाके। हाँ, गुरना झाड़ी के मंदिर में भी एक धूना लगा हुआ है, बाबा जी के द्वारा प्रज्वलित किया गया धूना है। ठीक है जी। यहाँ भी एक धूना है, वो भी बाबा जी के द्वारा ही प्रज्वलित किया गया। आज तक वो धूना जो अखंड चला रहता है। तो चल रहा है अभी तक। हाँ, अखंड धूना, अखंड मतलब कि निरंतर अग्नि उसमें, ठीक है जी। वो कभी भी बुझाया नहीं जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, तो नीचे गुरना झाड़ी में वो जाते थे बाबा जी, तो वहां पर बैठ के भी गैया चराते थे। ठीक है। तो एक दिन ऐसा है कि कुछ माया के अनुसार ये माया जाली रचा गया था, बाबा जी के द्वारा रचा गया था कि किसी और के द्वारा रचा गया था। कहा जाता है कि जो माता रत्नों की गैया थी उन्होंने जो है लोगों के खेत खा लिए सारे। तो उन्होंने खेत खा लिए सारे, तो माता रत्नो आई गुस्से में कि मैं तेरे भरोसे गैयों को भेजती थी, तो यहाँ बैठा रहा, भक्ति करता रहा, और वहाँ पे गैयों ने सारे खेत जो है चर लिया, और लोग जो है मेरे को बोल रहे हैं आके। तो बाबा जी ने कहा कि मैया आपको मेरे पे विश्वास नहीं है कि खेत तो खाए नहीं है कहीं भी। तो बाबा जी ने चमत्कार से जो है उनके फसल जो खाई थी वो सारी वैसी और उसी का बहाना लेकर जो है बाबा जी माता रत्नों को छोड़कर चले गए थे। और जाते जाते माता रत्नों कहेगी मैंने 12 साल तक तेरी सेवा की, तुझे रोटी खिलाई, तुझे लस्सी पिलाई, और तूने मेरे को ये सिला दिया। बाबा जी ने क्या किया, चिमटा मारा, चिमटे से जो है उस लस्सी वाला स्थान आगे है, आप देख सकते हैं, आगे देखा होगा। तो वहां पर चिमटा मार के जो उन्होंने जो लस्सी निकाल दी सारी। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी, ये ले तेरी लस्सी 12 साल की, और पेड़ में से जो है 12 साल की रोटियां निकाल दी। तो इस चीज को उन्होंने कहा कि ये ले माता, तुम्हारी 12 साल की रोटियां, 12 साल की लस्सी, मैंने कुछ नहीं खाया तेरा, अब इस नाते तेरा मेरा कोई धर्म नहीं है ऐसा। फिर उसके बाद वो बाबा जी चले गए ऊपर गुफा में। वो गुफा में चले गए फिर, है ना। पहले वो यहाँ रहते थे, फिर उसके बाद 12 साल यहाँ तपस्या करी, उसके बाद गुफा में उनका वास है। अच्छा, वहाँ पे जी, इतनी सी कथा। ठीक है जी, मोटे तौर पर। हरिओम जी। जय बाबा जी। अगर आप इस प्रतिमा को देखेंगे ध्यान से तो साक्षात लगता है कि स्वयं इसमें वास है बाबा जी का, कि देखते रहें, इसको निहारते रहें। तो ये वो स्थान है, रोटियों वाला स्थान, कि जब जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है अभी पंडित जी ने, तो ये जो वृक्ष था उस समय, तो इस वृक्ष में बाबी ने इस स्थान पे रोटियां और लस्सी को प्रकट किया था। इसकी जाली लगाई हुई है कि कोई यहाँ पे कोई छेड़छाड़ ना कर सके, टच ना कर सके। हर हर महादेव। अभी दर्शन करके हम आ चुके हैं बाहर। तो अभी जब बाबा जी यहाँ से 12 साल के बाद रत्नो माई को छोड़ के ऊपर, यहाँ से कुछ स्थान ऊपर है, वहाँ पे जाके उन्होंने बाकी साधना की। दोस्तों राम राम। तो अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। तो रात को जो मैंने बोला था कि हम ऊपर चलेंगे, जब 12 साल के बाद बाबा जी ने जो माता को छोड़ के वो ऊपर साधना के लिए चले गए थे, तो हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है
तो मैं वो अपनी बाइक के ऊपर, ये सामने आप देख सकते हैं, बस 3 किलोमीटर यहाँ से बाकी है, फिर हम पहुँच जाएंगे जय बाबा बेदी।